हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रयाग बोध चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं क्रैश कोर्स ऑन इंडियन पॉलिटी। हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को कवर कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 1773 से लेके 1853 तक के जितने भी चार्टर एक्ट कंपनी को दिए गए थे ब्रिटिश संसद के द्वारा, उसको हमने पढ़ा है। अब हम लोग पढ़ेंगे 1858 का जो भारत शासन अधिनियम ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाया गया था, उसके जानेंगे उसकी क्या विशेषता है। 1858 का भारत सरकार अधिनियम आया था 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद। जैसा कि हम लोग देखे थे कि 1853 में जो तो कंपनी को 20 साल के लिए एकाधिकार जो दिया जाता था वो नहीं दिया गया था पहली बार। तो अब 1858 के जो भारत सरकार अधिनियम आया, उसके तहत कंपनी के शासन को भारत में समाप्त कर दिया गया है, ठीक। और उसके जगह पे गवर्नर क्षेत्रों और राजस्व संबंधी शक्तियां सब ब्रिटिश राजशाही के पास चली गई, ठीक। और भारतीय प्रशासन सुधार संबंधी अधिनियम 1858 लाया गया। तो इसको क्या कहा गया? भारतीय प्रशासन सुधार संबंधी अधिनियम कहा गया 1858 के अधिनियम की। इसकी जो खास विशेषताएं थी उसको समझ लेते हैं। पहला, इसकी जो खास विशेषता थी वो भारत का शासन, जो भारत का शासन था वो महारानी विक्टोरिया के पास चला गया। अभी तक भारत पे शासन कौन करता था? ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। ब्रिटिश संसद ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू कर रही थी। अब सीधे जो भारत का जो शासन है वो महारानी विक्टोरिया के हाथ में चला गया। और जो भारत का गवर्नर जनरल था उसको भारत का वायसराय बना दिया गया। यानी अब गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा। और इस प्रकार भारत के प्रथम जो वायसराय बने वो लॉर्ड कैनिंग बने। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। और इसी के द्वारा नियंत्रण बोर्ड और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया इस एक्ट के द्वारा, 1858 के एक्ट के द्वारा। और इसके स्थान पर इस तरह द्वैत शासन का अंत हम लोग 1858 के शासन के अधिनियम के तहत देख सकते हैं। इस अधिनियम के तहत एक नया पद का सृजन किया गया, वो था भारत का राज्य सचिव। तो भारत के वायसराय और भारत का राज सचिव, ये दो पद आए। तो भारत का वायसराय भारत के गवर्नर जनरल से भारत का वायसराय बना, और नया पद कौन बना? भारत का राज सचिव। सचिव का भारतीय प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण होता था, और सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था। तो जो ये सचिव बनता था वो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था। ये ब्रिटेन में ही रहता था। और इसके लिए जो भारत का वायसराय था उसको इसके लिए 15 सदस्यीय सलाहकार परिषद का भी गठन किया गया था। और परिषद का अध्यक्ष जो होता था वो भारत का सचिव होता था। इसका कार्य क्या था? नागरिक, सैन्य, कार्यपालिका और विधायिका संबंधी सभी शक्तियां परिषद के द्वारा भारत सचिव को मिली हुई थी। यानी भारत सचिव जो होता इन सभी कार्यों को, शक्तियों का निर्वाह करता था। इसके बाद आता है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम को जो है तो कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों का प्रतिनिधित्व दिया गया। यानी इस एक्ट के तहत कानून बनाने की जो प्रक्रिया थी उसमें भारतीयों को भी शामिल कर लिया गया। और वायसराय जो था वो गैर सरकारी सदस्यों को भारतीयों के रूप में भारतीयों को भी नामांकित कर सकता था। यानी गैर सरकारी सदस्य के रूप में भारतीय व्यक्ति भी अब जो तो परिषद में, वायसराय की परिषद में आ सकते थे। और इस तरह जो तीन भारतीयों को नामांकित किया गया था वे थे बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। इन तीन व्यक्तियों को वायसराय ने नामांकित किया। इसके अलावा मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी को भी विधायी शक्तियां दी गई 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। इसके अलावा जो तो बंगाल 1862, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत 1866 और पंजाब 1897 में विधान परिषद का गठन किया गया। तो विधान परिषद का गठन किस राज्य में, किस प्रांत में कब किया गया था? बंगाल में 1862 में किया गया, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में 1866 में, और पंजाब में 1897 में। और 1859 में लॉर्ड कैनिंग जो थे उन्होंने पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की। तो पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत किसने की? लॉर्ड कैनिंग ने की। कब की? 1859 में की। किस एक्ट के तहत की गई थी? 1861 के एक्ट के तहत। तो जो मतलब उसको मान्यता दे दी गई थी 1859 में। जो लॉर्ड कैनिंग ने शुरू किया था 1859 में पोर्टफोलियो प्रणाली, उसको मान्यता दी गई थी किस एक्ट के तहत? 1861 के एक्ट के तहत। और आपातकाल की स्थिति में वायसराय की परिषद को अनुमोदन के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति थी। यानी यदि परिषद अनुमोदन दे या न दे, वायसराय आपातकाल की स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है। जिस प्रकार इस समय हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति जो है तो
अध्यादेश जारी करता है। लगभग उसी प्रकार की शक्तियां उस समय वायसराय को दी गई थी आपातकालीन स्थिति में। और ये जो अध्यादेश होता था, वर्तमान अध्यादेश जैसे होता है, उसकी अवधि भी 6 माह की होती थी। तो उस अध्यादेश जो वायसराय जारी करता था उस समय, उसकी अवधि कितनी होती थी? 6 माह। तो ये था हमारा 1858 और 1861 का भारत शासन अधिनियम। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू।